नमस्कार। मेरा नाम है खुशबू और आज मेरे साथ है डॉक्टर एएस सोइंग। और हम आज बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, जिसको लेके बहुत ही पैनिक भी है, लोग डरे हुए भी हैं। जैसे केसेस सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे या हॉस्पिटलों से। तो कोरोना से जो हमारी लड़ाई चल ही रही थी पिछले 2 साल से, खासकर ये सेकेंड वेव में जो हाल था, उसके बाद अभी हालत ब्लैक फंगस को देख के लग रहा है कि हालत कुछ और भी नया सामने देखने को आ रहा है। तो नमस्कार डॉक्टर, वेलकम टू JNK। नमस्ते। थैंक यू खुशबू। सो डॉक्टर साहब, आप यू आर वाइटल डॉक्टर इन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम इन अक्रॉस various hospitals, and how you've handled largest liver transplantation cases, and your success on even on social media, when you try to help patients, prompted me to ask you to help us in J&K also, ताकि हम यहाँ भी लोगों को बता पाएं जो आपने कल जैसे लिखा था कि ये कंटेजियस नहीं है ब्लैक फंगस। तो जी ऐसे ही जी। जो भी पॉइंट्स हैं जो आप चाहते हैं लोगों को पता चले कि ये बीमारी है क्या सर। देखिए खुशबू, ऐसा है कि म्यूकर माइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको आमतौर पे हम लोग ब्लैक फंगस बोलते हैं। और ये ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस केवल कोविड के साथ रिलेटेड नहीं है। ये एक पुरानी वेल नोन फंगल इन्फेक्शन है जो हम डॉक्टरों को कई सालों से पता है। इनफैक्ट आई थिंक करीब 100 साल से इसके बारे में पता है। और ये मेरे जैसे ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं जो इम्यूनोसप्रेस पेशेंट से डील करते हैं, वो कभी कभी ऐसा इन्फेक्शन देखते हैं। जैसे कि कई 100 पेशेंट्स में एक ऐसा इन्फेक्शन साल में दिखता है। लेकिन अब कोविड के आने से म्यूकर माइकोसिस काफी फ्रीक्वेंट हो गया है। तो अभी हमें ये समझना है कि ये क्या है और क्यों है। सर म्यूकर कितना माइकोसिस जो है फ्रीक्वेंट एक, जी। हाँ, तो ऐसा है कि ये कोविड में इसलिए आ गया है क्योंकि कोविड में अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, उनके ब्लड शुगर्स बहुत हाई होते हैं, उनको सिवियर कोविड ज्यादा होता है। जी और सर। जब सिवियर कोविड होता है तो उसमें आजकल जो हमारे रिकमेंडेशंस हैं, हम पेशेंट्स को स्टीरॉइड से ट्रीट करते हैं। जब सेकेंड वीक टिपिकली जो कोविड का होता है, सेकेंड और थर्ड वीक में जब इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन है उसके बाद जो इन्फ्लेमेशन का फेज आता है, उसमें कोविड को स्टेरॉइड से ट्रीट किया जाता है। जी सर। और अगर स्टेरॉइड्स का डोजेस ज्यादा रहे और लंबे अरसे तक दिए जाएं, जिसको मैं कहूंगा कि अगर ओवर यूज किया जाए स्टेरॉइड का, या उस सिचुएशन में दिया जाए जहां इंडिकेटेड नहीं है, नहीं है। तो स्टेरॉइड से दो चीजें होती हैं मेनली। एक तो इम्यूनिटी कम होती है और दूसरा ब्लड शुगर और बढ़ता है। तो डायबिटीज का जो इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो डायबिटीज और स्टेरॉयड जब कोविड पेशेंट में हो, और अगर उनको मॉडरेट या सिवियर कोविड हो, तो फिर म्यूकर होने का चांस रहता है, फिर ब्लैक फंगस होने का चांस रहता है। तो ऐसे मरीज जो रिकवर करके कोविड से घर आ गए हैं हॉस्पिटल में, जिनको मॉडरेट या सिवियर कोविड था और अब वो घर आ गए हैं, उनको 3 से 6 हफ्ते के जो पीरियड है उसके अंदर बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि उसी में ये ब्लैक फंगस या म्यूकर होता है। तो जिसको हाई डोजेस स्टेरॉइड मिली है या जिसको डायबिटीज है, उसको और भी सतर्क रहना है और भी केयरफुल रहना है। और अर्ली सिम्टम्स इसके क्या हैं? जी सर। अर्ली अर्ली सिम्टम्स हैं कि ये फेशियल स्वेलिंग हो सकती है, नाक के, चीक के, आंख के आसपास स्वेलिंग हो सकती है। फेशियल पेन हो सकती है, यानी कि आंख के अराउंड या फ्रंटल हेडेक्स हो सकती हैं, नाक में ब्लॉकेज आ सकता है, नाक के अराउंड, चीक के अराउंड यहाँ पेन हो सकती है, दांत में दर्द हो सकता है, दांत लूज हो सकता है, नेजल ब्लॉकेज हो सकती है, नेजल डिस्चार्ज हो सकता है ब्राउनिश कलर का। तो ये सारी चीजें अगर 3 to 6 वीक्स आफ्टर रिकवरी फ्रॉम मॉडरेट और सिवियर कोविड अगर होती हैं, तो ये म्यूकर हो सकता है। तो अगर ये हो तो इमीडिएटली ईएनटी डॉक्टर से या आई के डॉक्टर से या डेंटल डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तो ये हमें इसकी जागरूकता, इसकी अवेयरनेस हमें पब्लिक में फैलानी है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो एक चीज और कहूंगा, और वो मुझे पहले पूरा बता देने दीजिए कि प्रिवेंशन कैसे होती है। ये तो मैंने आपको बताया कि अर्ली कैसे पिकअप करते हैं। हाँ।
हाँ जी। प्रिवेंशन में ये है कि जब कोविड हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप व्हाट्सएप की एडवाइस पढ़ के केमिस्ट के यहाँ जाके स्टेरॉयड लेकर उसको खाना शुरू कर दें, ये बिल्कुल। गलत है। हर कोविड के पेशेंट को स्टेरॉयड नहीं चाहिए। स्टेरॉयड कैन बी लाइफ सेविंग बट ओनली फॉर दोज विद सिवियर कोविड। सिवियर कोविड हार्डली 2-3-4% पेशेंट्स को होता है, बाकी सबको माइल्ड और मॉडरेट होता है। माइल्ड कोविड में कोई स्टेरॉयड की जरूरत नहीं है, और मॉडरेट कोविड में डॉक्टर के कहने पे हॉस्पिटल में थोड़े डोजेस 5 से 10 दिन स्टेरॉयड दिए जाएं तो ठीक है। लेकिन सिवियर कोविड में ऑफ कोर्स ज्यादा ज्यादा स्टेरॉयड देना पड़ता है। इसके अलावा जब ऑक्सीजन थेरेपी लंबे अरसे तक चलती है, स्पेशली अगर उसकी ट्यूब्स, मास्क, सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर क्लीन ना हो, डर्टी हो, या पानी जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए यूज होता है वो डर्टी हो, तो उससे भी ये फैल सकता है। एंड द फाइनल थिंग इज, बहुत सारे पेशेंट्स को अननेसेसरी इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, उससे भी फंगस इन्फेक्शन होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं और फंगस फिर उभर के आ जाते हैं। एंड पुअर ओरोडेंटल हाइजीन, यानी कि अगर ओरल हाइजीन ठीक नहीं है, दांत हैं जो आधे टूटे हैं, थोड़े इन्फेक्टेड हैं, ऐसे लोगों को भी हो सकता है। तो ये सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स अगर लोग याद रखेंगे, उनको रोका जाए, डिजीज हो जाए तो अर्ली रिकग्नाइज किया जाए, सेल्फ मेडिकेट ना किया जाए, और जो कंसर्न डॉक्टर हैं, ईएनटी और ऑफ्थल्मोलॉजी यानी आई डॉक्टर्स हैं, डेंटल डॉक्टर्स हैं, उनसे इमीडिएट कांटेक्ट करें अगर इस तरह के सिम्टम्स 3 to 6 वीक्स कोविड रिकवरी के बाद आते हैं तो। जी सर। तो सर एक और बात आजकल लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई मास्क ज्यादा यूज नहीं करना है ज्यादा देर तक। लाइक कोई बोल रहा था कि 4 to 6 डेज या 8 डेज तक एक ही मास्क रिपीट नहीं करना है, तो शायद उससे भी शायद ब्लैक फंगस हो सकता है। सो यू मीन कि ओरल हाइजीन बिल्कुल रखनी है, ताकि हमें कॉशियस रहना है बिल्कुल कि हमें, और जी खासकर शुगर पेशेंट्स को और जो स्टीरॉइड्स पे जी थे। ओके सर। जी तो सर जैसे कि इसकी कितनी प्रेवलेंस है, मतलब क्या देख रहे हैं आपकी, इसमें मोर्टेलिटी क्या है या कितना खतरा है अगर ये किसी को होगा, खतरा कैसा जी सामने आ जी। रहा है? नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल है। इसका एक पर्सपेक्टिव देना जरूरी है, क्योंकि लोगों में काफी फियर सा, भय सा फैल गया है, पैनिक सा फैल गया है। किसी को भी अगर माइल्ड हेडेक होता है कोविड के बाद, तो वो कहते हैं डॉक्टर मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। तो इस तरह का पैनिक भी ठीक नहीं है। तो ऐसा है कि माइल्ड ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, यानी कि म्यूकर इन्फेक्शन, तब होता है जब नोज में मेनली होता है। तो उसमें क्या होता है कि ईएनटी के डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, उसका एक सैंपल लेंगे, अपने एंडोस्कोप से देखेंगे, और फिर इंट्रावीनस जो मेडिसिन है वो दी जाएगी, तो उससे ये 90-95% केसेस ठीक हो जाते हैं। ओके। मॉडरेट इन्फेक्शन तब मानी जाती है जब या तो ओरल कैविटी में या आईज में फैल जाए, क्योंकि देखिए यहाँ जो नेजल कैविटी और बोन्स हैं, इनका कनेक्शन आई से बहुत पास है। बिल्कुल। तो वो कभी कभी फंगल इन्फेक्शन बोन को डिस्ट्रॉय करके आईज के अराउंड चली जाती है, आई बॉल के अराउंड चली जाती है, वो एक मॉडरेट डिजीज मानी जाएगी। वो भी अगर टाइम पे पिकअप हो जाए तो मेडिसिन से 70-80% ठीक हो जाती है। लेकिन 20 से 25% केसेस ऐसे होते हैं जब वो इन्फेक्शन बढ़ जाती है, और फिर कभी कभी आई बॉल भी निकालना पड़ सकता है। तो उस तरह की जो सीरियस सर्जरी है, वो ओवरऑल केसेस में केवल 5-7% पेशेंट को चाहिए। 95% पेशेंट्स को इस तरह की सर्जरी की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। और फिर फाइनल जो बहुत सीवियर स्टेज होती है, उसमें आंख से भी ऊपर ब्रेन के अंदर चली जाती है इन्फेक्शन। तो वो जो है, उसमें 30-40% लोगों की जान जा सकती है। तो लेकिन ये सोचना है कि फिर भी जिस तरह कोई भी इंफेक्शन माइल्ड सबसे ज्यादा होती है, इस तरह ब्लैक फंगस भी माइल्ड सबसे ज्यादा होती है। 90-95% केसेस ऑफ माइल्ड ब्लैक फंगस आर ट्रीटेबल विद मेडिसिन, ये याद रखना है। और केवल जो ठीक है। बाद के 5-10% सिवियर हो जाते हैं या मॉडरेट हो जाते हैं, उनमें ज्यादा सर्जरी या आंख की सर्जरी या ब्रेन की सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और उनमें कुछ केस फिर हम सेव नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भारत में अब 9,000 केस से ज्यादा हो गए हैं, और मानते हैं कि 140 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। और वो तो आप सोच सकते हैं करीब 12-13-14% की हो चुकी है मृत्यु, लेकिन वो पार्टली इसीलिए हुई है क्योंकि जो पिछले 3 वीक्स में इसकी अवेयरनेस नहीं थी। अब जो अवेयरनेस बढ़ गई है,
तो आई एम थिंकिंग के मोर्टेलिटी विल कम डाउन, यानी कि डेथ रेट कम होगा, लोगों की इसकी जागरूकता ज्यादा है और ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज हो गया है और इसकी अब मोर्टेलिटी कम हो जानी चाहिए। तो लोगों में देखिए इसका जानकारी होना जरूरी है, लेकिन पैनिक से कोई फायदा नहीं है। और हर नजला और हर हेडेक ब्लैक फंगस नहीं है, लेकिन अगर 3 4 5 वीक्स कोविड रिकवरी के बाद इस तरह के सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो आपको अवश्य ईएनटी डॉक्टर से मिलना चाहिए, जानना चाहिए। तो सर जैसे कि आपने बोला कि इसकी अब ट्रीटमेंट भी, अवेयरनेस हो गई है ट्रीटमेंट की, ज्यादा डॉक्टर्स को भी अब आ गया है, मतलब स्टेबलाइज हो रहा है ब्लैक फंगस को लेके हमारा सिस्टम। जी तो सर जी इसकी ट्रीटमेंट को लेके जब कोई रिक्वेस्ट आती हैं, क्योंकि हम एसओएस ग्रुप्स चला रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया चलते हैं, तो सर वो इंजेक्शंस की अवेलेबिलिटी, उसका यूजेज, उनका कॉस्टिंग, सर क्या क्या कहना चाहेंगे आप कि वो इंजेक्शंस आगे स्टॉक में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे पेशेंट जी बढ़ेंगे तो। जी जी। सो देखिए ऐसा है कि जो ब्लैक फंगस का या म्यूकर का ट्रीटमेंट है वो एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है। और कुछ डॉक्टरों को तो पहले से ही काफी क्लियरली पता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे पेशेंट्स स्टीरॉयड्स वाले, डायबिटीज वाले पहले भी ट्रीट किए हुए हैं बिन वो कोविड के आने से पहले। लेकिन अब गवर्नमेंट ने, आईसीएमआर ने और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने क्लियर गाइडलाइंस लिख दी हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और उसमें क्लियरली लिखा है कि एम्फोटेरिसिन बी यूज होता है और सिवियर केसेस में साथ में पोसाकोनाजोल भी यूज होता है। उसकी ड्यूरेशन लिखी है, उसकी डोज लिखी है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम भारत में एक महीने में पहले 5 केस देखते होंगे म्यूकर के, अब 10,000 केस हो गए हैं, तो ऑब्वियसली मेडिसिन कम पड़ गई। तो अब वो मेडिसिन के अरेंजमेंट गवर्नमेंट कर भी रही है जी सर। और थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दिया है। एज इन इफ देर इज अ पेशेंट दैट आई वांट टू ट्रीट फॉर म्यूकर, मुझे एक फॉर्म भर के अपने डिस्ट्रिक्ट रिक्वेजिशन। अथॉरिटी को भेजना होगा और वो फिर उसके लिए मेडिसिन भेज देंगे। इसमें एक दिन से कम लगता है, ऐसा नहीं है जी कि सर। बहुत टाइमली प्रोसीजर है। तो आई थिंक जिस तरह ऑक्सीजन सप्लाई शुरू में प्रॉब्लम थी और 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ठीक हो गई, इसी तरह मुझे आई एम होपफुल कि एम्फोटेरिसिन की अवेलेबिलिटी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ म्यूकर वो भी स्टेबलाइज हो जाएगी Stabilize अगले हो 10 15 दिन में। ठीक है सर। जी। तो एक आम इंसान को इसकी कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी, जैसे बाकी आज दवाइयां की डेट में। में हो रही है, आज की हाँ डेट में हो रही है, लेकिन हम सोचते हैं, वी आर होपिंग कि अगले 10 12 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएगा। जी सर। तो सर आप अब ये हो गई हमारी ब्लैक फंगस की बात। आई थिंक हमने प्रिटी मच कवर कर ही लिया है ब्लैक फंगस के हिस्ट्री से जी लेके जी के जी। ट्रीटमेंट, रिकवरी रेट, एंड सर फ्यूचर कैसा आपको लग रहा है, सेकेंड वेव कैसी दिख रही है आगे, एंड आपका विजन कैसा लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको सर? देखिए अब जो अर्बन नंबर्स हैं वो मेरे ख्याल से सेकेंड वेव में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जो हमने 4 लाख केस देखे थे एंड ऑफ अप्रैल बिगनिंग ऑफ मई में, वो अब कम होके 2.5 लाख रह गए हैं। लेकिन उस टाइम के जो सीरियस पेशेंट हैं आज भी वो आईसीयू में भर्ती हैं, हम जी डॉक्टर लोग उनको आज भी ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जो रूटीन एडमिशंस का प्रेशर है वो कम हो गया है, तो द नंबर्स आर कमिंग डाउन। केवल एक माइंड में एक छोटा सा डाउट रह जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहां टेस्टिंग नहीं हो रही है, वहां लोगों को कोविड हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल पता रहा है, नहीं चल रहा। कुछ लोगों की डेथ हो रही है, हमें पता नहीं चल पता रहा है। नहीं चल माई रहा। ओनली फियर इज विच लर्क्स इन माई माइंड इज कि ऐसा तो नहीं है कि हम ये वेव कम होने की खुशी मना रहे हैं, लेकिन कुछ रूरल एरियाज हैं या ज्यादा रूरल एरियाज हैं जहां ये पता नहीं इन्फेक्शन चल रहा। अभी भी बहुत है और हमें उसका पता नहीं। पता नहीं चल तो रहा। एक जी तो सर। मैं ये कहूंगा, लेकिन जो पॉजिटिव साइड पे मैं ये कहूंगा कि अब काफी लर्निंग्स भी हुई हैं सेकेंड वेव में, ऑल्दो इट हैज कॉस्ट अस इन इन लॉट। इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। लेकिन लर्निंग्स ये हैं कि अब हमारी जो ऑक्सीजन है और एसेंशियल सप्लाईज की एक जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक स्ट्रीमलाइन हो गई है। स्ट्रीमलाइन हो गया तो जी सर। अगर अगर भगवान ना करे थर्ड वेव होती है तो हम उसके लिए मच मच बेटर प्रिपेयर होंगे। Second thing is that that's the main thing that had always been worrying me, and that is the vaccination drive. अब वैक्सीनेशन ड्राइव आइडियली तो अब भी होनी चाहिए थी, जनवरी से लेकर जुलाई तक हो जाती
तो हमारी थर्ड वेव ना आती या बहुत कम हो जाती। कम हो जाती। लेकिन खैर हम 3-4 महीने पीछे चल रहे हैं। अब हमें लगता है कि नवंबर दिसंबर तक 50-60% इंडिया विल बी वैक्सीनेटेड, एंड होपफुली अगले साल फर्स्ट हाफ में हम लोग बिना मास्क के फिर से घूम पाएंगे। घूम पाएंगे। तो सर आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो अभी भी निकल रहे हैं बिना मास्क के, घूमने निकल जाते हैं, या क्योंकि देखिए, ऐसा है कि मास्क के बिना निकलना या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना ऑब्जर्व करना, इट्स वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल। इट इज एक्चुअली सुइसाइड। व्हाई? क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको वैक्सीनेशन लग गई, आप ठीक ठाक हैं, आप बिना मास्क के घूमेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अभी भी कैरियर है। वायरस का इन्फेक्शन एग्जैक्टली वायरस का इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे को दे सकते हैं। और अगर दूसरे की, अपनी फैमिली में कोई बीमार हो गया, अपने फ्रेंड्स में कोई बीमार हो गया, सोसाइटी में बीमार हो गया, जब तक कोई भी बीमार चल रहा है कोविड से, तब तक किसी के लिए भी ये गया नहीं है। तो एक्चुअली बाय नॉट ऑब्जर्विंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यू आर हार्मिंग योर ओन कॉज ऑल्सो। बिल्कुल सर। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सेल्फिश, यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। क्योंकि बिल्कुल। जब तक पूरी सोसाइटी से कोविड नहीं गया है, तब तक किसी के लिए नहीं गया है। तो मास्क तो पहनना ही पहनना है, क्राउड्स में इकट्ठा नहीं होना है, हैंड हाइजीन रखनी है, ये लोग सब लाखों बार सबसे कह चुके हैं, और यही हमें इसकी अभी भी अवेयरनेस चाहिए। अब हमने फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में क्या किया जो हम अवॉइड करें? हमने क्राउड्स किए। आपको याद है कि मतलब जनवरी और मार्च के बीच में कितना क्राउडिंग हुआ? कोई भी रीजन है, मैं सर इसमें बहुत। पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगा, हाँ, बहुत पॉलिटिक्स सारे। में नहीं पढ़ूंगा, यस। लेकिन रिलीजियस रीजन है, फार्मर्स प्रोटेस्ट है, इलेक्शन फंक्शंस। रैलीज हैं, जो जो भी हैं, फंक्शंस हैं, शादियां। प्राइवेट फंक्शंस हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, आई मीन, so there are a lot of things which have political connotations, but as a scientist, as a doctor, I am saying कि हमने जो क्राउडिंग जनवरी और मार्च के बीच में की, वो कतई नहीं करनी है। अदरवाइज वी विल अगेन रील अंडर द थ्रोज ऑफ द थर्ड वेव। उसको अवॉइड करने के लिए हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इस्तेमाल करें, वैक्सीनेशन ड्राइव गवर्नमेंट इसको पुश करे, यही दो हमारे पास हथियार हैं, एंड होपफुली वी शुड बी बैक टू नॉर्मल नेक्स्ट ईयर। तो सर आपका कहना है, वैक्सीनेशन का सवाल मेरा नेक्स्ट था, थोड़ी सी बस 5 मिनट और चाहूंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेके भी J&K में कुछ खास रूमर्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते क्योंकि दे थिंक उससे इनफर्टिलिटी होती है, या बहुत बीमार हो जाते हैं लोग, तो बहुत लोग नहीं चाह रहे वैक्सीनेशन करना। आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, देखिए, ऐसा है कि साइंटिफिकली वैक्सीन जो 2 कोवैक्सीन है और कोविशील्ड हैं, वो अब करोड़ों लोगों को लग चुकी हैं, और सीरियस साइड इफेक्ट्स और डेथ आफ्टर वैक्सीनेशन आर अननोन हार्डली कभी होते हैं। किसी को 1-2 दिन 3 दिन थोड़ा बहुत बुखार, बॉडी एक होता है, जिस तरह नॉर्मल फ्लू होता है किसी भी वैक्सीन के बाद, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। दूसरी बात, अगर सिवियर या मॉडरेट कोविड हो जाता है, उसके बाद लॉन्ग कोविड हो सकता है, उसके बाद डेथ भी हो सकती है। तो आप अगर दो साइड्स कंपेयर करें, वैक्सीनेशन लेने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और 70-80% प्रोटेक्शन है, और दूसरी तरफ कोविड है जो अगर सिवियर हो जाए तो डेथ हो सकती है, तो क्या प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली वैक्सीनेशन लेना चाहिए। अब vaccination not only protects you 70-80% against viral infection, it also prevents 99.4% against severe disease and death. तो वैक्सीनेशन की जो इफेक्टिवनेस है, वो केवल ये नहीं है कि कोविड नहीं होगा, कोविड हो सकता है लेकिन माइल्ड होगा। मुझे वैक्सीनेशन लेने के 2 डोज लेने के बाद कोविड हुआ, लेकिन माइल्ड हुआ। यस। ठीक है, तो माइल्ड इन्फेक्शन होगा। सिवियर कोविड और डेथ, ऑल्दो few cases have been reported, but they are very rare after complete vaccination. तो वैक्सीनेशन तो लेना ही है। फिर से मैं ये कहूंगा खुशबू, अपने लिए नहीं, सबके लिए लेना है, क्योंकि जब तक हमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है, अपना प्रोटेक्शन इज नॉट इनफ, सोसाइटी का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर एक मैसेज आप लास्ट डॉक्टर्स को क्या देना चाहेंगे, स्पेशली J&K में, क्योंकि हमारे यहाँ कम डॉक्टर्स हैं और आबादी बहुत है, और ये टेरेन बहुत रफ है यहाँ पे। चैलेंजेस अलग टाइप के आएंगे रूरल में, यहाँ पे अप्रोचेबिलिटी काफी कम है, बट फिर भी डॉक्टर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर
ऑलरेडी वर्किंग सो हार्ड. आपका क्या मैसेज रहेगा डॉक्टर्स के लिए? यही कहूँ, मेरा ना JNK से बहुत क्लोज रिश्ता है. मेरे वहाँ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, कुछ फैमिली भी हैं. मैं बहुत पहले भी जाता था जब खुला था जाना आना, और बीच में भी 5-6 साल में काफी गया. तो मेरे वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और मुझे पता है कि दिल से आप लोग सब जो उस स्टेट में हैं, यू आर वेरी पैट्रियोटिक इन द सेंस के अपनी सोसाइटी को हेल्प करने की जो इच्छा होती है वो सब में बहुत है. और मैंने ये सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में देखा है इंडिया में, JNK में स्पेशली, क्योंकि आई एम इन टच विद डॉक्टर्स इन JNK. They are working very hard to save lives. So we are very proud of all the healthcare professionals in JNK. Please keep up the good work. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आपने सैकड़ों जानें बचाई हैं, और अपनी जान भी हथेली पे रख के काम किया है, मुझे ये सब पता है. और आप प्लीज वैक्सीनेशन लें, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें, स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स. जनरल पॉपुलेशन भी वैक्सीनेशन लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करे. और आपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स ने जो ये काम किया है और करते आ रहे हैं इस पेंडेमिक में, इसको एक भगवान की लिस्ट में सबसे ऊंचा दर्जा मिलता है कर्मा का. यही मैं कहूंगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर. थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, हमें ब्लैक फंगस और इन जनरल अवेयरनेस देने के लिए कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, और हाँ, थोड़ा आश्वासन देने के लिए भी कि ये जल्दी खत्म होगा एंड देन वी कैन ऑल बी free without masks in the Yes, next year if we everything can goes well. definitely free of mask next year. Yeah, अगर हम if everything सारे, goes well with the vaccine. yes, Yes, absolutely. If we are all responsible, and if we all manage it like as our problem, together, not their problem, yes. and we get vaccinated, we will be rid of this next year. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, Khushbu, good to talk to you.